गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है रेजोनेंस और हम लोगों ने इंडक्टिव फैक्टर खत्म कर लिया। सेकंड इफेक्ट आता है रेजोनेंस, जो कि आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस भी ट्राई करेंगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है। अगर आप नॉर्मली समझना चाहो कि रेजोनेंस क्या होता है तो एकदम सिंपल टर्म्स, एकदम सिंपल टर्म्स हम लोग बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं पर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने लगे। लेकिन कंडीशन बस एक है कि पाई बॉन्ड के थ्रू ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब आप बोल सकते हो मूवमेंट की मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा एक सर्टेन सिस्टम में फ्लो करेगा और उस फ्लो करने के कारण क्या होगा सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। जब भी चार्ज डिस्पर्स होगा ना, फ्लो करेगा तो चार्ज डिस्पर्स होगा तो क्या होगा स्टेबिलिटी गेन करेगा सिस्टम, मतलब रिलेटिवली पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए रेजोनेंस होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये है कि रेजोनेंस पता कैसे चला, है ना। तो एक केकुले नाम का साइंटिस्ट था जिसने रेजोनेंस के बारे में बताया था। उसने सपने में देखा था कि एक पेड़ है जिस पे सांप जो है ना वो गोल गोल घूम रहा था। तो उसको ऐसा आइडिया आया कि वहाँ से ना कुछ होगा जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। पर हम लोग क्या करते हैं इसको एक सिंपल टर्म्स में लेके चलते हैं। जैसे मैं तुम लोगों से अगर बात पूछूं तो तुम लोग बोलोगे कि सर बेंजीन हम लोगों ने देखा है, बेंजीन ऐसा होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं नहीं सर बेंजीन तो ऐसा होता है। पर अगर तुम मेरे से असलियत में पूछो तो ना बेंजीन ऐसा होता है ना बेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन होता है, कुछ बुक वाले इनको सॉलिड भी बना देते हैं। तो ये जो सर्कुलर लाइन दिख रहा है ना ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोगों ने तो बहुत जगह ऐसा ही देखा है कि नहीं, कि ऐसे ही बना रहता है बुक में और इसी का रिएक्शन एक्शन होता है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसको समझने के लिए पहले मैं इसके बारे में बता दूं। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आप सिंपल लिखो ना इसको ऐसे ये लिख लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा एक और नाम इसी का होता है, उसको बोलते हैं कैनोनिकल। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल भी बोलते हैं। हम लोग जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करेंगे और इसको RS से डिनोट किया करेंगे। और ये जो डायग्राम है इसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सर पता कैसे चला कि ये नहीं है ये है और यही है ये सब। देखिए एक बात समझिएगा आप लोग, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, कैसे एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि 6 बच्चे हैं। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स को अगर मैंने खड़ा कर दिया, आप 6 भी ले सकते हो, 4 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया कि 6 बच्चों को खड़ा कर दिया। एक के पास एक सॉकर बॉल दे दी, फुटबॉल दे दी, बोली कि चलो हाथ से फेंको सामने वाले के पास। और यहाँ पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया और बोला कि ये लो कैमरा फोटो क्लिक करो। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले इसने एक फोटो क्लिक की, बच्चे के पास बॉल थी। ठीक है, नेक्स्ट बार इसने इसको बॉल दे दी, फिर एक फोटो क्लिक हुई, फिर इसने इसको बॉल दी, एक फोटो क्लिक, ऐसे ही करके कितनी डिस्टिंक्ट फोटोज आएंगी यहाँ पर। तो आप बोलोगे कि सर 6 फोटोज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 डिफरेंट इमेजेस आएंगी। ठीक है, 6 डिफरेंट इमेजेस। चलिए ये तो बात हो गई कि 6 डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगे। अच्छा, उसमें से एक बात और, अगर मैं बोलूँ ना कि जब इस बच्चे के पास बॉल गया था तो ये एक फोटो क्लिक किया था, हम लोग क्या करेंगे इस यहाँ 6 फोटो आई है उसमें से एक फोटो में निकाल। ठीक है, और किसी भी राह चलते किसी को भी दिखाओ कि ये एक फोटो देख के बताओ क्या लगता है, तो बोलेगा कि बच्चा बॉल लेके खड़ा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं वो सारी फोटोज उसको एक साथ दिखाऊं, है ना, जैसे जिफ होता है, जैसे सारी फोटोज एक साथ दिखाऊं तो उसको कैसा लगेगा कि ये बॉल मूव कर रहा है। और अब आप लोग बताइए कि असलियत क्या है। बॉल तो मूव कर ही रहा था ना, बॉल तो यहाँ रुका नहीं था, है कि नहीं। असलियत तो यही है कि बॉल मूव कर रहा था। तो होगा क्या कि अगर मैं एक फोटो दिखाऊं, ये एक फोटो क्या बता रहा है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर ये जो है बॉल इसके पास है कि नहीं। अब समझिए ऐसे ही बॉल बार बार घूमता रहेगा और ये फोटो क्लिक करता रहेगा, तो 6 फोटो तो आने। अब अगर 6 डिफरेंट इमेजेस को आप साथ देखो तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ हो रही है ना। अच्छा, यही चीज़ आप घर पे एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चाहो तो आप क्या करो, घर में जो फैन है ना उसका स्पीड कम कर दो। फैन का स्पीड होता है 1 to 5, आप क्या करो उसको 1 या 2 पे सेट कर दो और फोटो क्लिक करो, है ना। कैसे देखिए कि आप फोटो क्लिक करिए उसकी, तो अब क्या आपको बहुत सारे फोटोज आएंगे। लेकिन आप किसी एक फोटो को देखोगे ना तो उसमें लगेगा कि फैन का ब्लेड रुका है, पर असलियत में क्या फैन का ब्लेड रुका था,
नहीं, वो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे बता रहा है कि फैन का ब्लेड वहां पर है। अब आप एक साथ 4-5 फोटो जो आपने क्लिक की है फैन की, आप एक साथ देखोगे एकदम स्पीड से, तो आपको लगेगा कि फैन मूव कर रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ हो रहा है। असलियत में क्या है कि ये जो बेंजीन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे फोटो खींचो तो लग गया कि बॉन्ड यहाँ रुका है, फिर अगले फ्रैक्शन पे खींचा तो यहाँ रुका है, फिर अगले फ्रैक्शन पे खींचा तो यहाँ रुका है। अब वो बहुत तेजी से होगा तो कैसा लगेगा कि गोल घूम रहा है। अब असलियत क्या है? असलियत तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये सारे क्या है? ये सारे एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है तो तुम अगर मैं सिर्फ ये डायग्राम देखूं तो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन तो रुका है, पर असलियत क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं रुका है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या होगा? तो चार्ज डिस्पर्स होगा। चार्ज, तुम सोचोगे सर चार्ज क्या है, आप तो चार्ज बोल रहे हो बार-बार, है कि नहीं? असल में क्या है ना, यहाँ पर यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो ऑब्वियस बात है चार्ज होगा। तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो चार्ज डिस्पर्स होगा, और चार्ज के डिस्पर्स होने से क्या होगा? सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सोचिए मेरी बात। ये सब एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन, लेकिन क्या ये असलियत को बता रहा है? नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाले डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं? ये कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम को बता रहा है। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ टाइम को बता रहा है। लेकिन इससे अगर हम लोग कभी भी अंदाजा लगाए फाइनल चीज का, तो आंसर गलत आएगा, है ना? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल, ये क्या है? इमेजिनरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इमेजिनरी। ठीक है, और ये क्या है? ये रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। या फिर आप बोल सकते हो कि बेंजीन एग्जिस्ट इन रियलिटी इन दिस फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो बात होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगी सर बेंजीन ही तो नहीं है सिर्फ, है ना? अपने पास तो और बहुत सारा सिस्टम होता है जहाँ पे और रेजोनेंस होगा, तो क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ पे हम लोग बस ये समझ रहे थे कि रेजोनेंस क्या होता है, कैनोनिकल क्या होते हैं। कैनोनिकल क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, और बेंजीन जो हाइब्रिड बनेगा वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, वो बताएगा कि असलियत में मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए चलिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब हम लोगों को पढ़ना है कि बेंजीन समझ में आया, रेजोनेंस समझ में आया, लेकिन रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन में नहीं था, और भी बहुत सारे सिस्टम में होते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में आपके पास कुल 6 टाइप के रेजोनेंस हो। पहला, पॉजिटिव चार्ज विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। CS जब भी मैं लिखूंगा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरे टाइप का रेजोनेंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों कंसिडर कर लेंगे। तो लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज विथ, ऐसा लिख लीजिए, नेगेटिव चार्ज विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप का रेजोनेंस आपका हो जाएगा फ्री रेडिकल। आप यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, फ्री रेडिकल विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, फोर्थ टाइप का क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल का एक हो जाएगा आपका कि नॉर्मल, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे चार्ज तो फ्री रेडिकल में भी नहीं है, लेकिन बेंजीन टाइप, जैसे आप बेंजीन टाइप में यहाँ तो कोई चार्ज वार्ज है नहीं, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि रेजोनेंस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ टाइप का रेजोनेंस हो जाएगा आपके पास आप वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। वेकेंट डी ऑर्बिटल लिखना ज्यादा सही होगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद एक सिक्स्थ टाइप का भी रेजोनेंस होता है, जब पॉजिटिव चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल के एडजेसेंट है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज विथ वेकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज विथ वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज एंड वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले एडजेसेंट एटम पे ही क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव चार्ज वेकेंट, मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया। पॉजिटिव चार्ज आप ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव विथ लोन पेयर।
सॉरी यहाँ पर आप इसको कंसिडर करिए, लोन कर लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज विथ लोन पेयर, और बोथ लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम। यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, जब इसका रेजोनेंस करेंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहला स्टार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, पॉज कर करके लिखते जाइए पहला जो, अच्छा मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ छोटा सा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहला अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप कुछ लोग बोलेंगे सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे सिस्टम दिखे, या फिर डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ऐसा सिस्टम दिखे ना। जैसे मैं लिखता जाऊंगा तो आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपने आप समझ में आएगा विद क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर, आप यहाँ पे क्या करिए, CH3 आप इसको CH2 कर लो रादर, CH और यहाँ पर रख लो CH2 विथ प्लस चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 विथ प्लस चार्ज। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो बॉन्ड उठा के इधर से उधर कर दिया, हम लोगों को थोड़ी ना पता है कि बॉन्ड इधर से उधर जाएगा, कैसे होगा। देखो एक तो ट्रिक वाला पोर्शन है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रिक लगा पाओ तो ट्रिक लगा लो, अदरवाइज मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूँ। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसका ट्रिक वाला पोर्शन बताता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाऊँ तो CH2 पे एक p ऑर्बिटल होगा और CH के ऊपर एक p ऑर्बिटल, ऐसा रेजोनेंस होगा, वो है ना पाई बॉन्ड होगा, सॉरी रेजोनेंस नहीं पाई बॉन्ड, और CH2 और एक वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर प्लस चार्ज होगा, वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर प्लस चार्ज होगा। क्या अब देखो, जैसे आप एक बात समझिए, रेजोनेंस होने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है। जैसे ट्रेन जो होती है वो पटरी पे चलती है तो पटरी कैसे होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो वैसे ही जब यहाँ रेजोनेंस होगा ना तो पाई ऑर्बिटल होने चाहिए या लोन पेयर जो भी होगा वो सब सीधे होने चाहिए। जैसे देखो ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल से क्या बना है, सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से क्या बना है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास कौन सा है, वेकेंट p ऑर्बिटल है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। देखिए तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे दिखा दो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और फिर यही वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखो जरा सा, इसके बाद ऐसे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बना CH2, अब मान लीजिए इधर बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए, तो इस वाले कार्बन पे अब क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, समझे। चलिए तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब वही सेम चीज है, एक तो अब देखो यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको 3 आइटम लेने हैं, x y डबल बॉन्ड z। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर x के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बॉन्ड को उठा के इधर कर दीजिएगा, ये सारा चीज उठा के जेड पे रख दीजिएगा, जो बनेगा वो आपका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा। और ये याद रखना है कि आपको 3-3 के सेट में ही घुमाना है। ये पाई बॉन्ड उठा के आपने इधर किया, ठीक है, तो ये जो जितनी चीजें लिखी है यहाँ पे उसको इधर कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रिक। अब बोलोगे कि सर ये वाला ट्रिक वहां लगा के बताओ, 1 मिनट लगा। देखिए इसी एग्जांपल को देखिएगा जरा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 विद प्लस, इसको आप ले लो x, इसको ले लो y और इसको ले लो z, बस। अब वो क्या करना है, yz के बीच में, देखो yz के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको xy के बीच में कर दो, तो बस इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। देखो लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इतना छोटा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना रेजोनेंस होता है, मतलब इतने छोटे में थोड़ी ना पूछेंगे, इतना सिंपल थोड़ी आएगा। सही बात है। चलिए हम लोग दूसरे में भी ले लेते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ये देखिए कौन सा होगा यहाँ पर रेजोनेंस। मान लीजिए ऐसा ले लिया हम लोगों ने, ऐसा, चलो ये थोड़ा और बड़ा कर लिया। अब देखो यहाँ पे पहली बात, आप चाहो तो नॉर्मली रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से चल सकता हूँ, चाहो तो ट्रिक लगा लो, मैं बोलूंगा ट्रिक लगा लो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा, और बाकी कॉन्सेप्ट लिखा लीजिए। घुमाना 3-3 में ही होता है, इसको लिख लो x, इसको लिख लो y, इसको लिख लो z, बस x वाली चीज को z पे डाल दो, और yz के बीच में जो बॉन्ड है उसको xy के बीच में कर दो, yz के बीच में जो बॉन्ड है उसको xy पे कर दीजिए, बस हो गया। बस वही 3-3 का सेट घुमाना है और कुछ नहीं करना आपको इधर। अब क्या करिए, इसको x ले लीजिए, इसको y और इसको z, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ध्यान से बताओ कितने कैनोनिकल बने, 3 बने ना अपने पास, तो इसको क्या बोलेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने हो गए। लेकिन फिर तुम बोलोगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अच्छा इसका हाइब्रिड भी नहीं बनाया था हम लोग,
वो भी बना लेंगे, ठीक है। इसके 3 स्ट्रक्चर बने, आप बोलोगे सर इसका हाइब्रिड बनाओ, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रियलिटी में एग्जिस्ट करते नहीं, ये तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव घूम रहा होगा। हाँ सही बात है, तो इसका हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, जहां से जहां तक इलेक्ट्रॉन घुमा है वहां से वहां तक डॉट डाल दो, यहाँ से यहाँ तक घुमा था, देखो इस कार्बन से इस कार्बन तक। उसके बाद देखो सारे कैनोनिकल में एक बार प्लस यहाँ था, एक बार प्लस इसके बीच में और एक बार है, तो आप क्या करो, जहां यहाँ प्लस यहाँ वहाँ डेल्टा प्लस डालो। अब आप पूछोगे सर डेल्टा प्लस क्यों डाला, असल में क्या होता है कि चार्ज बहुत तेजी से घूम रहा है ना, और एक ही यूनिट चार्ज है और वो 3 एटम पर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से घूमेगा तो 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 पे डिवाइड होगा तो क्या होगा, चार्ज कंप्लीट चार्ज होता है तो प्लस लिखते हैं, लेकिन अगर 1 यूनिट चार्ज पे कम चार्ज है आपके पास तो आप उसको डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन इन तीनों डेल्टा चार्जेस का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 यूनिट चार्ज के बराबर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है अपना कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं इधर मिटा देता हूँ और फिर यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलो देखिए एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3। देखिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का, मतलब पूछा ना भी जाए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करिए, देखो एक तो एक्स वाई जेड वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई जेड, चाहो तो ऐसे घुमा दो, क्या बोलते हो, ऐसे घुमाना है तो ऐसे घुमा दीजिए, और नहीं तो आपके पास एक नॉर्मल टेक्निक है, उस हिसाब से घुमा दीजिए। फिर देखो अब मैं एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूँ, मैं फटाफट किए जा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो एक्स वाई जेड लिख लीजिए, मैं मूवमेंट भी दिखाता हूँ बॉन्ड का, ठीक है, क्योंकि अपने को फाइनली सीखना तो है ही ना कि मूवमेंट कैसे होता है। बॉन्ड जो होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड, आप देखिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देख लीजिए, सॉरी ये इधर ये इधर ये इधर, और यहाँ पर CH2। अब याद है आपको क्या रखना है कि जब भी साइक्लिक आप घुमाओगे ना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब भी साइक्लिक पूरे रिंग में घूमेगा, ये पूरे रिंग में घुमा, तो आपको याद ये रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जहां से चला है पॉजिटिव को फिर कहां पहुंचा दीजिएगा, उसी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि जरा सा, अब इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ से भी रेजोनेंस कराऊंगा, अगर मैं यहाँ से रेजोनेंस कराऊंगा ना तो ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये, इसके बाद, ठीक है। तो अब अलग कैनोनिकल नहीं बन सकते, तो आपने मैक्सिमम जितने कैनोनिकल बनाने हैं उतने कैनोनिकल बना लीजिए, और उन्हें देख लीजिए अलग अलग कौन से आपको दिख गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो सेम, अगर मैं बोलूँ कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 5 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है या 5 कैनोनिकल है, तो बोलोगे कि सर 1 और 5 तो सेम है कि नहीं। 1 और 5 में पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो, बेंजीन रिंग के अंदर देखो पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे रोटेट कर गया, तो ये भी एक फंडा है कि रिंग में अगर बेंजीन है तो रेजोनेंस होगा तो एक बार रोटेट मार देगा, ठीक है, तो उससे भी पहचान सकते हो। तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, RS हो गए 5, ठीक है। चलिए अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, अब जरा ध्यान रखिएगा इसका हाइब्रिड कैसा होगा। देखिए बनाने का तरीका क्या है, पहले तो जो सिग्मा बॉन्ड है उनको एज इट इज बना लीजिए, सिग्मा बॉन्ड तो मूव करना ही है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में कौन मूव करता है, पाई बॉन्ड, और डीलोकलाइज भी पाई बॉन्ड ही होता है। अब देखिए जहां से जहां तक इलेक्ट्रॉन घुमा था वहां से वहां तक डॉट डाल दीजिए, यहाँ पर प्लस चार्ज था ना, देखिए यहाँ पर प्लस, कुछ नहीं प्लस चार्ज। तो आप जब भी ऐसा हो जाए कि एक में वहां पे चार्ज है दूसरे में नहीं है, तीसरे में चौथे में नहीं है, तो आप क्या करोगे डेल्टा प्लस डाल, फिर यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, ये आपका हो गया हाइब्रिड। अब देखिए यही हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो एक और चीज, तुम सोचोगे कि सर चार्ज डिस्पर्स हुआ पॉजिटिव तो फायदा क्या हुआ है। अब देखो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है, ठीक है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, सीन क्या होता है कि सिस्टम अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव केस में ज्यादा अनस्टेबल होता है, नेगेटिव में रिलेटिवली स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक कार्बन पे है, लेकिन रेजोनेंस करने के कारण पॉजिटिव क्या हुआ, 4 कार्बन पे बढ़ गया। तो कॉमन सेंस है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव होने से स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, दुख में कम स्टेबल हो रहा है, तो होगा क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दुख बांटने से क्या होता है, कम होता है। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी गेन होगी, दुख कम होगा, अनस्टेबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी रेजोनेंस की मतलब कॉन्जुगेटिव सिस्टम के संपर्क में आते हैं तो हमेशा रेजोनेंस करने लग जाते हैं। रीजन क्या है कि अगर वो डिस्पर्स होंगे तो स्टेबिलिटी गेन होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या फिर जो भी चार्ज वाला सिस्टम है वो फैलता है तो स्टेबिलिटी गेन करता है सिस्टम, क्योंकि पोटेंशियलिटी कम हो जाती है सिस्टम। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप,
ट्वेल्थ में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कि चार्ज जैसे जैसे डिस्पर्स होता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम की, और एनर्जी कम होगी तो हम लोग और केमिस्ट्री में तो यही लगाते हैं एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, अपना तो यही नारा है, केमिस्ट्री में तो यही चलता है। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल, फोर्थ, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और बस यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए कुछ बढ़िया एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। ये देखो पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, इसमें क्या होगा, आप चाहे तो इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दीजिए, मैं फटाफट बनाता जाता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। आप लोग क्या करिएगा, मैं क्वेश्चन देता हूँ तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा और उसके बाद मिला लीजिएगा कि मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इधर ले आइए, ये इधर, ये इधर, इसके बाद ये वाला कैनोनिकल नहीं बना, यही चार बनेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी करिएगा तो रिपीट ही होगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, चार, और हाइब्रिड कितने होंगे, तो हाइब्रिड कितने होंगे, तो एक ही नहीं यार, हाइब्रिड कितने ही होंगे। तो आप गोल बना दिया, अब आप तुम पूछोगे कि सर अब क्या दोगे, दो यूनिट चार्ज। तो इसमें तरीका क्या होता है, आप चाहे तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आप +2 लिख दो। +2 का मतलब क्या है कि 2 यूनिट चार्ज और पूरे रिंग में घूमा है। ठीक है, तो ये तरीका भी है लिखने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा डस्टर, थोड़ा और एग्जांपल एक आधे मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा साथ में और मिला लीजिएगा कि सही बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर पाइवन पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, एक बार पॉजिटिव यहाँ डाल दीजिए, एक बार पॉजिटिव यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, 3 ही कैनोनिकल बनेगा। अच्छा, ये डबल एडेड एरो ना रेजोनेंस के टाइम में यूज करते हैं, टू सेपरेट कैनोनिकल्स। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3। और आप हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, तो हाइब्रिड ऐसा गोल बना दीजिए और +1 लिख दीजिए, है ना, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और देख लेते हैं, फटाफट छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए, आप अटेंड कर पाओ। इसका देख लीजिए, इसका कितना बनेगा, देखो बाद में पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, पर चलिए अपने को उससे मतलब नहीं है, अपन तो क्या करते हैं रेजोनेंस कराने वाले हैं। ये वाला एग्जांपल मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जांपल में जनरली लोग फंस जाते हैं। पहली बार में फंसोगे, आप बाद में नहीं फंसोगे, बाद में जब सीख जाओगे तब तो फंसने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लेकिन इनिशियली लोग फंस जाते हैं, मैं बताता हूँ क्यों फंस जाते हैं। देखो असल में क्या होता है ना कि हम लोग क्या चाहते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में जहाँ से चार्ज चला है वहीं पहुँचा दीजिए घुमा घुमा के, देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि चार्ज जब यहाँ से चला है तो यहाँ पहुंचा, तीसरी बार में लोग तीसरी पे ही रुक जाते हैं, उसके बाद ये पहुंच जाएगा यहाँ से, तुमको लगेगा जहाँ से चला था उसको तो क्रॉस करेगा, हो गया नहीं। आपको देखने कितने डिस्टिंक्ट कैनोनिकल्स बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ये देखिए बॉन्ड इधर, यहाँ पर प्लस, ये इधर, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दीजिए, ये इधर, ये बॉन्ड इधर और यहाँ पर प्लस। अब आप क्या बोलोगे कि सर इसको शिफ्ट करा तो करा देंगे, चलिए ये करिए। अब आप बोलोगे कि सर 6 कैनोनिकल बन गए, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। नहीं, पहला और छठा सेम है तो इसको कैनोनिकल में कंसीडर नहीं करोगे, एक ही चीज कितनी बार गिनोगे तो रेजोनेंट, तो आप बोलोगे कि कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 5। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, हाइब्रिड में कुछ नहीं करना, आप ऐसे बनाइए, गोल घुमाइए और +1 डाल दीजिए, बात खत्म। मतलब सारे कार्बन एटम पे 1 यूनिट चार्ज गया था बस। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला 6 टाइप के रेजोनेंस पढ़ने हैं, उसमें से फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये जो मेंशन है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको भी बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसके बचे हुए जो रेजोनेंस के पार्ट है उसको खत्म करेंगे, देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल का जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए।